दशरथ जी ने कहा, कौशल्या, मैंने अपने जीवन में एक गलती की और मैंने तुझे नहीं बताई। अब मुझे लगता है कि मुझे तुझे बता देना चाहिए, क्योंकि अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कौशल्या, एक बार मैं शिकार खेलने के लिए गया था और मैं सरोवर के किनारे इंतजार कर रहा था कि कोई हिरन आए, मैं उसका शिकार करूं। उसी समय सरोवर में से जल की आवाज आई। दशरथ जी शब्द भेदी थे। दशरथ जी जैसे पृथ्वीराज चौहान थे ना, ऐसे ही दशरथ जी भी शब्द भेदी थे। और हमारे इतिहास में 2 राजा शब्द भेदी हुए हैं, एक तो महाराज दशरथ और एक महाराज पांडु। दोनों शब्द भेदी थे, दोनों से अपराध हो गया। दशरथ जी तो गए थे हिरण की शिकार करने, और जैसे ही बाण छोड़ा तो वो बाण लगा श्रवण को मार के जाके। और पांडु गए थे सिंह की शिकार करने, और जैसे ही बाण छोड़ा तो एक ऋषि थे किंदम ऋषि और उनकी पत्नी दोनों एक जगह पर बैठे थे, बातें कर रहे थे। और जैसे ही पांडु ने बाण छोड़ा तो दोनों के सीने को चीरता हुआ बाण निकल गया। दोनों ने जैसे ही आवाज सुनी तो पहुंचे। दशरथ जी ने देखा, ओहो, धोखा हुआ है मुझसे, धोखा निकल गया है। समझा था जिसको हिरना, इंसान मर रहा है। दशरथ जी बड़े व्याकुल हुए, भैया तू कौन है? श्रवण कुमार ने कहा, मैं श्रवण हूँ, अपने माता पिता के लिए जल लेने आया था। अब आप मेरे ऊपर एक कृपा कर दो, मेरे माता पिता को जाके जल पिला दो। इधर पांडु जब किंदम ऋषि के पास पहुंचे तो किंदम ऋषि ने देखा, ओहो पांडु, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। अभी तो हमारे कोई बालक भी नहीं हुआ था, तुमने तो हमारी वंश रेखा ही नष्ट कर दी। अभी तो हम एक बालक की कामना में थे कि एक बालक हो जाए, और आपने तो हमारी वंश रेखा नष्ट कर दी। जब तुम्हारे मन में पुत्र प्राप्ति की कामना होगी, उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पांडु को साप दे दिया किंदम ऋषि ने। इधर दशरथ जी जल का पात्र लेके अंधी अंधा के पास पहुंचे, जाके प्रार्थना की, मुंह से नहीं बोले, इशारा किया। उनको पता था कि अगर मुंह से बोल गया तो ये मेरे हाथ से जल पीने वाले नहीं हैं। दशरथ जी ने पूछा, दशरथ जी ने मटके का सहारा दिया कि पानी पी लो। उन्होंने कहा, भैया तू कौन है और मेरा पुत्र श्रवण कहाँ है? दशरथ जी चुप रहे कि अगर मैं बोल गया तो ये जल नहीं पिएंगे। अंधी अंधा ने कहा, तू कौन है, क्यों मौन है, हमसे आ भेंटा है। हमसे आ भेंटा है। तू कौन है, क्यों मौन है, हमसे आ भेंटा है। मुख से दे आवाज, हमसे
हमसे भेंटा है। कर गई हमको दुखी, पर अपनी संतान से ना रहे तू भी सुखी। अपनी संतान से ना रहे तू भी सुखी। बेटा के गम में ही करते हैं प्राणों का त्याग। ओ दशरथ महाराज, ओ दशरथ महाराज, तू भी पुत्रों से रहेगा तू कौन है, क्यों मौन है, हमसे भेंटा है। मुख से दे आवाज, मुख से दे आवाज, अगर तू सरवन बेटा है। तू कौन है, क्यों मौन है, हमसे भेंटा है। तू कौन है, क्यों मौन है, हमसे भेंटा है। हमसे भेंटा है। हमसे भेंटा है। सोन के सरवन का मरण, फट गई जैसे धरण। जैसे ही सुना कि श्रवण कुमार खत्म हो गया, बोले हम अपने पुत्र के हत्यारे के हाथ से पानी पिएंगे। जा, हम तेरे हाथ से पानी नहीं पिएंगे, प्यासे मर जाएंगे पर तेरे हाथ का पानी नहीं पिएंगे। दशरथ, तूने हमारा आंखों का तारा छीन लिया। यद्यपि हम अंधे हैं, पर हम अपनी पुत्र की आंखों से सारे संसार को देख रहे थे, और तूने हमारा एकमात्र सहारा छीन लिया। अब हम अपने प्राणों का त्याग करते हैं और तुझे साप देते हैं कि जैसे हम तड़प तड़प के मर रहे हैं, वैसे ही तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरेगा। कौशल्या, मैंने तुझे तब ये बात नहीं बताई क्योंकि तब मेरे कोई संतान नहीं थी। अब मुझे वो साप याद आ रहा है। अब वो अंधी अंधा मुझे अपने सामने दिखाई दे रहे हैं।